नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है राजस्थान में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों का रिव्यू किया है। इसमें एलपीजी की कीमतों में कटौती की है। हालांकि इसका फायदा केवल कॉमर्शियल रसोई गैस उपभोक्ताओं को ही मिलेगा। घरेलू उपयोग वाले उपभोक्ताओं को कीमतों में कमी का कोई फायदा नहीं मिलेगा। कंपनियों ने आज से राजस्थान में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 70 रुपए कम किए हैं। आधार पैन लिंक न होने पर देना होगा ज्यादा टैक्स। अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आज से ज्यादा टीडीएस कटेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स से 31 मई से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने को कहा था। पैन को आधार से लिंक करने पर अभी 1000 रुपए की फीस लग रही है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ में टेस्ट की जरूरत नहीं। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों आरटीओ में टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप अपना ड्राइविंग टेस्ट प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल जाकर दे सकेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में बदलाव किया है। वहीं अब नाबालिग के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर माता पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा गाड़ी मालिक का रजिस्ट्रेशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और नाबालिग 25 साल की उम्र तक लाइसेंस के लिए अयोग्य हो जाएगा। इस महीने यानी जून में बैंकों में 10 दिन कामकाज नहीं होगा। देश में कई वजहों से अलग अलग जगहों पर 3 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इनके अलावा 5 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। महीने की शुरुआत छुट्टी के साथ होगी। 17 जून को बकरीद ईद उल अजहा के मौके पर देश भर में बैंक बंद रहेंगे। वहीं 18 जून को भी जम्मू और श्रीनगर में बैंकों में कामकाज नहीं होगा। 3 साल से लेन देन न होने वाले खाते होंगे बंद। अगर आपका बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है और आपने 3 साल से ज्यादा समय से उसमें कोई लेन देन नहीं किया है तो वह अकाउंट बंद हो जाएगा। हिंदू शरणार्थियों के बच्चों को स्कॉलरशिप देगी भजनलाल सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों को चिट्ठी लिखकर हिंदू शरणार्थी परिवारों और उनके बच्चों की सूची मांगी है। अब कलेक्टर हर हिंदू शरणार्थी परिवार और उन परिवारों के स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा करके शिक्षा विभाग को भेजेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में आए हिंदू शरणार्थी परिवार राज्य में रह रहे हैं। हर देश से आए हिंदू शरणार्थियों के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। राजस्थान में पुलिस की नई गाइडलाइन जारी। राजधानी में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, नाइट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, पब, लॉजिंग हाउस, बोर्डिंग, ईटिंग हाउस व फार्म हाउस के लिए पुलिस ने नई गाइडलाइन जारी की है। एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने शुक्रवार को धारा 144 के तहत आदेश जारी कर बताया कि कमिश्नरेट क्षेत्र के सभी रेस्टोरेंट, नाइट क्लब, पब व बार में रात 10 बजे साउंड और रात 12 बजे से सभी गतिविधियां बंद होंगी। ये आदेश 31 जुलाई तक लागू रहेगा। इन्हें बंद कराने की जिम्मेदारी एसएचओ एसईपी की होगी। ओपीएस की जगह नया पेंशन मॉडल लाने की तैयारी। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर 50% पेंशन लागू कर सकती है सरकार। राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार के सबसे बड़े फैसले ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को प्रदेश की नई भजनलाल सरकार बदल सकती है। आने वाले बजट सत्र में इसका ऐलान किया जा सकता है। इसमें आंध्र मॉडल की तर्ज पर 50% पेंशन के प्रावधान लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। जयपुर में आज आंधी का अलर्ट, कल बारिश की संभावना। जयपुर में आज दोपहर बाद आंधी चल सकती है। इससे यहां तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। मौसम के बदलाव के साथ जयपुर में अगले कुछ दिन लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। शॉर्ट सर्किट से गौशाला में लगी आग, 600 गायें बचाई। श्रीगंगानगर की एक गौशाला में शुक्रवार शाम शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग चारे वाले हिस्से में लगी, इसलिए तेजी से फैली। गौशाला कर्मचारियों ने 600 गायों को बाड़ों से निकाला और गौशाला से दूर ले गए। आग ने 3 बाड़ों को चपेट में ले लिया। लगभग 250 क्विंटल चारा जल गया। गौशाला को काफी नुकसान पहुंचा है। 5 फायर ब्रिगेड ने शनिवार सुबह तक आग बुझाने के काम में लगी रही। दोपहर 12 बजे तक चारा सुलग रहा था। किडनी निकालने वाले झुंझुनू के डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन होगा कैंसिल। महिला मरीज की गलत किडनी निकालने वाले डॉक्टर संजय धनखड़ के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। पहले उनके हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया। अब राजस्थान मेडिकल काउंसिल से उनका प्रैक्टिशनर लाइसेंस कैंसिल करने की मांग की गई है। वहीं शुक्रवार शाम को आरोपी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। केस होने के बाद से आरोपी डॉक्टर फरार है। दरअसल झुंझुनू के धनखड़ हॉस्पिटल में 15 मई को एक महिला मरीज की संक्रमित किडनी जगह सही किडनी निकाली गई थी। मरीज के परिजन जब तबीयत बिगड़ने पर उसे जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल लेकर आए तो पूरा मामला सामने आया।
मौसम विभाग ने आज राजस्थान के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आगामी 3 घंटों के अंदर राजस्थान के जयपुर समेत भरतपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, चूरू, अलवर, गंगानगर, दौसा और आसपास के क्षेत्रों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। यहाँ आगामी 3 घंटों के अंदर अंधड़ के साथ बारिश होगी। ऐसे में तापमान में 102 डिग्री की कमी दर्ज होगी और लोगों को लू से राहत मिलने की उम्मीद है। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब ऑनलाइन मिलेगी OMR शीट। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नए नए प्रयोग कर रहा है। हाइब्रिड मोड पर परीक्षाएं लेने के निर्णय के बाद अब OMR शीट को लेकर बड़ी कवायद की जा रही है। गुजरात की तर्ज पर परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की OMR शीट को ऑनलाइन किया जाएगा। चयन बोर्ड ने इस पर काम शुरू कर दिया है। दिल्ली से मुंबई जा रही मालगाड़ी में लगी आग। दिल्ली से मुंबई जा रही मालगाड़ी के वैगन में आज सुबह करीब 6 बजे आग लग गई। मालगाड़ी आग की लपटों के बीच करीब 2 किमी तक दौड़ती रही। हवा से फैलती जा रही आग को देखकर पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए और कोटा रेलवे मंडल को सूचना दी। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। केवलादेव में वन्य जीवों पक्षियों के लिए छोड़ा पानी। भरतपुर में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। दोपहर 2 बजे तक का तापमान 43 डिग्री तक आंका गया। वहीं केवलादेव नेशनल पार्क में वन्य जीवों के लिए झीलों में पानी भरवाया जा रहा है। क्योंकि भीषण गर्मी से लोग तो परेशान हैं, वहीं बेसहारा पशु पक्षियों का भी बुरा हाल है। उड़ान योजना में मिलने वाले फ्री सैनिटरी नैपकिन की कालाबाजारी। प्रदेश में चलने वाली उड़ान योजना में मिलने वाले निशुल्क सैनिटरी नैपकिन की कालाबाजारी का आंकड़ा करोड़ों रुपए तक पहुंचने वाला है। मामले नोएडा व हाथिन, हरियाणा के 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को शक है कि फ्री नैपकिन की कालाबाजारी कर इसे महंगी कंपनी के रेपर में पैक कर बाजार में निकाला जा रहा है। इसके पीछे सरकारी कर्मचारी, व्यापारी और कंपनी के प्रतिनिधि सहित कई लोगों शामिल होने की संभावना है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2 दिन नहीं होंगे एडमिशन। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में 7,000 से ज्यादा सीटों के लिए आज से शुरू होने वाली एडमिशन प्रक्रिया फिलहाल अगले 48 घंटे के लिए स्थगित हो गई है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर की छलांग। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन दिनों फ्लाइट संचालन बेहतर हो रहा है। ये इसीलिए महत्वपूर्ण है कि पर्यटन सीजन खत्म होने के बाद भी फ्लाइट संचालन के मामले में जयपुर समकक्ष कहे जाने वाले अन्य एयरपोर्ट से आगे रहा है। व्यस्तता की बात की जाए तो जयपुर एयरपोर्ट इस मामले में देश भर में 11वें स्थान पर रहा है। गोवा, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम, श्रीनगर जैसे एयरपोर्ट जयपुर से पीछे रहे हैं। हीट वेव से मौत पर मुआवजा वाले हाईकोर्ट के आदेश पर राजनीति तेज। राजस्थान हाईकोर्ट ने भले ही हीट वेव को आपदा मानते हुए राज्य सरकार से मरने वालों को मुआवजा देने की बात कही है, लेकिन सरकार फिलहाल इससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है। आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने शुक्रवार को कहा कि हीट वेव से मरने वालों के लिए आपदा राहत में मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। मीणा ने कहा कि वे शीतलहर और हीट वेव प्राकृतिक आपदा मानते हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री से मिलकर केंद्र सरकार को पत्र लिखवाएंगे कि हीट वेव को आपदा की गाइडलाइन में शामिल किया जाए। अब सबकी निगाहें एग्जिट पोल पर। तो क्या इस बार भी भाजपा जीत पाएगी? राजस्थान में सभी सीटें। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के चुनाव अप्रैल में ही खत्म हो गए थे, लेकिन देश में 7वें व अंतिम चरण का मतदान 1 जून को पूरा हो जाएगा। शाम 6 बजे मतदान प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। इसके बाद पिछले 1 माह से ठंड में पड़ी चुनावी हलचल राजस्थान में फिर से तेज हो जाएगी। 1 जून को शाम 6:30 बजे अंतिम चरण का चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल की बहार आ जाएगी। फलौदी का सट्टा बाजार भी इस समय गर्म है। कई प्रत्याशियों के भावों में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। राजस्थान में तो केवल एक ही चर्चा चल रही है कि क्या भाजपा पिछले 2 लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी सभी सीटों पर कब्जा कर पाएंगी या फिर कांग्रेस के खाते में एकाध सीटें आ सकती है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।